ठीक है। तो ये जो था ना, हमें फाइल को एक दफा ओपन करना पड़ रहा है, यहाँ पे हम इसको ओपन कर रहे हैं और फिर हम इसको क्लोज भी कर रहे हैं, और हर दफा जब हमने अपनी फाइल को ओपन करना है हमने इसको क्लोज करने का भी ख्याल रखना है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो रहा होता है कि हम एक फाइल को ओपन कर रहे हैं, हमें क्लोज करना याद नहीं रह रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास ना एक मेथड होता है। तो उस मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी फाइल हम ओपन करें ना, उसको हम मैन्युअली क्लोज ना करें। ऐसा कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है, या फिर उससे उस तरह से क्या हम कह सकते हैं कि कोई मेथड है जिसको हम यूज करें, सिर्फ और सिर्फ एक मेथड यूज करके हमारी फाइल ओपन भी हो जाए और हमारी फाइल क्या हो जाए, क्लोज भी हो जाए? तो हाँ, ऐसा होता है। हमारे पास ना एक विद फंक्शन होता है। ये विद फंक्शन जो है, अगर हम फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं ना, तो ये विद फंक्शन आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे मैंने विद लिखा, वो आपको पता है कि उसकी, आप नजर आ रहा होगा आपको कि उसकी राइटिंग चेंज हो गई है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। ये विद फंक्शन को यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहती हूँ विद ओपन, और जिस भी फाइल को मैं ओपन करना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा फाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि मैंने एफ डॉट टी एक्स टी को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको लिख देती हूँ कि विद फाइल डॉट एफ डॉट टी एक्स टी, एफ डॉट टी एक्स टी को ओपन करना है। किस मोड में ओपन करना है? अब मैं लेट सपोज उसको रीड, उसमें रीड करना चाहती हूँ, उसमें राइट करना चाहती हूँ, उसमें कुछ अपेंड करना चाहती हूँ, या जो भी काम करना चाहती हूँ ना, मैं उसको उस मोड में लिख देती हूँ। मैं लेट सपोज लिखती हूँ रीड मोड में। मेरे पास ओपन करो कौन सी फाइल, एफ डॉट टी एक्स टी, और उसको किस मोड में ओपन करो, उसको रीड मोड में ओपन करो। और फिर उसके बाद अच्छा, फाइल को ओपन कैसे करना है? एज एफ करना है। एज एफ का मतलब ये होता है कि एज एफ उसको एज फाइल ओपन कर रहे हैं आप। मैंने उसको एज फाइल ओपन कर लिया। अब मैंने उसमें क्या करना है, एफ डॉट क्या करना चाह रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने रीड लिखा है कि लेट्स सपोज मैं उसमें कुछ चीज रीड करना चाह रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं रीड का फंक्शन यूज कर सकती हूँ। और ये क्या है, ये मेरा काम चलेगा। ये मेरा प्रोग्राम हो गया है। उस चीज को यूज करते हुए, विद फंक्शन को यूज करते हुए, मैं अपनी फाइल को क्या कर सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये मेरा कोड चल गया है बिल्कुल, इसमें कोई भी एरर नहीं आया। तो इस तरह से भी हो सकता है कि आप क्या करो कि जो भी चीज रीड करना चाहते हो और उसी कमांड दे दो, या फिर विद फंक्शन को यूज करते हुए आपने एफ डॉट टी एक्स टी को यूज किया, विद फंक्शन को यूज करते हुए आपने फाइल को ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया, और फाइल को एज ओपन कर लिया, ठीक है। ये एक कोड होता है जो कि हम विद फंक्शन के साथ यूज करते हैं। विद फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या है? विद फंक्शन को यूज करने का तरीका ये है। अब मैंने यहाँ पे एफ डॉट क्लोज नहीं लिखा, वो इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि मुझे क्या हुआ, मुझे उसको रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं एफ फंक्शन को ही यूज कर रही हूँ। ये वैसे जब अच्छे वाले प्रोग्रामर्स फाइल को ओपन करते हैं तो वो उसको इसी इसी मेथड से ओपन कर रहे होते हैं और इसी मेथड से क्लोज कर रहे होते हैं। तो विद फंक्शन यूज आना चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं आती होती। एनीवेज हम आगे जो है ना, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। हमने ये देखना था कि हमारा प्रैक्टिस सेट में क्या है। चैप्टर 9 का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि हमने फाइल्स के साथ डील किया है, अब हम फाइल्स के साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम द गिवन फाइल poem.txt एंड फाइंड आउट वेदर इट कंटेन्स द वर्ड ट्विंकल। क्या करना है? करना ये है कि एक फाइल बनानी है, पोएम। पोएम पोएम के स्पेलिंग क्या होते हैं? poem.txt की एक फाइल बनानी है, ठीक है। उसके अंदर ये देखना है, उसके अंदर ये देखना है कि उसके अंदर ये देखना है कि क्या एक वर्ड ट्विंकल पाया जा रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्विंकल, ट्विंकल लिटिल स्टार्स, स्टार्स, ठीक है। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर, लेकिन मैंने इसको किस फाइल के अंदर जाके चेक करना है? इसको मैंने अपनी पाइथन की फाइल के अंदर जाके चेक करना है। मैं कहती हूँ question1 डॉट py के नाम से मैंने फाइल बनाई है। अब इसके अंदर मैंने इस तरह से चेक करना है कि अगर तो मेरा वो वाला वर्ड ट्विंकल जो है उसके अंदर पाया जा रहा है, उसको मैंने डिटेक्ट किस तरह से करना है। आपको पता है कि आप फाइल के साथ जब डील करते हो तो आप कहते हो कि एफ इज इक्वल टू ओपन, अपनी फाइल को आपने ओपन करना है। मैं कौन सी फाइल को ओपन करना चाह रही हूँ? मैं पोएम, पोएम डॉट
txt, पॉइंट डॉट टीएक्सटी को ओपन करना चाह रही हूँ। और इसको ओपन मैंने अच्छा ओपन करने, ठीक है ओपन मैंने कर लिया सबसे पहले। तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। अब मैंने इस फाइल के अंदर से क्या करना है, रीड करना है कंटेंट को। मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज कंटेंट जो है ना, वो मेरा कंटेंट इज इक्वल टू, क्या करो, एफ डॉट रीड करो उसके अंदर से। और ठीक है, अब मैंने उसको रीड भी कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट पर्पस क्या है, मेरा नेक्स्ट पर्पस ये है कि मेरी जो फाइल ओपन की है ना, मैंने उसको क्लोज भी करना है। तो मैं कहती हूँ एफ डॉट क्लोज भी कर दो। लास्ट टाइम है कि मैं एफ मैनुअली फाइल को ओपन कर रही हूँ, मैनुअली क्लोज कर रही हूँ। इसके बाद हम विद के साथ ही काम करेंगे, देखेंगे कि विद को प्रैक्टिस करके भी देखेंगे कि होता या नहीं होता। ठीक है, फाइल को ओपन भी कर लिया, फाइल को रीड भी कर लिया, फाइल को क्लोज भी कर लिया। लेकिन उसमें करना क्या है, उसमें हमने ये कहना है कि इफ, मैं अब उसके अंदर से ये चेक करना चाह रही हूँ कि अगर उसके अंदर जो वर्ड ट्विंकल है उसके अंदर पाया जा रहा है, तो मैं कहती हूँ इफ ट्विंकल, ट्विंकल के स्पेलिंग मैंने ये रखे थे, ठीक है, ट्विंकल इन इन सी। ये वाली जो रीड फाइल कर रही हूँ ना, मैंने कहा कि अगर ट्विंकल जो है वो सी के अंदर है, क्या करो, तो क्या करो आप एक काम करो कि प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो द वर्ड, the word twinkle is, twinkle is in the in the in the file, ठीक है, in the file, हाँ सही है, फाइल के अंदर है। या फिर अगर ये वाला वर्ड उसको नहीं मिलता, ट्विंकल का वर्ड उसको नहीं मिलता, तो हम इसको क्या कहेंगे, एल्स चला दो। और एल्स में आपको पता है कि अगर वो वाली कंडीशन नहीं होगी तो ना कोई कंडीशन तो उसके अंदर होगी। तो कहते हैं वर्ड ट्विंकल इज नॉट इन द फाइल, और हमने फाइल को क्लोज कर दिया। सिर्फ हमारा इतना ही काम था। हमने पहले, देखिए कोई भी चीज कर रहे हैं, इफ है उसको नहीं बदलेगा ना। काम वही किया है, फाइल को ओपन किया, फाइल को रीड किया, अपनी कमांड दे दी, अपना काम दे दिया कि करना क्या है उस फाइल के अंदर, और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। चला के देखते हैं इसको, ये चलता है या नहीं चलता। तो उसने बता दिया द वर्ड ट्विंकल इज इन द फाइल, क्योंकि उसने क्या किया, उसने पोएम डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी कहाँ पे है, पोएम डॉट टीएक्सटी ये है, उसके अंदर ट्विंकल लिखा हुआ है, 2 दफा लिखा हुआ है। उसने आके बता दिया कि वो फाइल के अंदर नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ट्विंकल नहीं करती, ट्विंकल की जगह पे मैं क्या कर देती हूँ, ट्विंकल की जगह पे क्या कर देती हूँ, ठीक है, आई कॉड गुडू हैज मैनी लिटिल स्टार, ठीक है। अब उसको चला के देखते हैं, मैं कहाँ पे जाती हूँ अपने, आप लोगों को ये साइड पे जो मेरा ट्रैकर का जो नोटिफिकेशन है वो शो हो रहा है, कोई बताएगा। चले ना बताएं, एनीवेज हम देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था कि, ओके, हाँ ठीक है, अब प्रोफेसर ने 70 दफा तो मेरा मेरी ईमेल ओपन कर ली, लेकिन मजाल है अगर ये रिस्पॉन्स कर देगा मुझे, तो ठीक है। अब देखिए मैंने वहां से ट्विंकल का वर्ड जो था रिमूव कर दिया, ठीक है, मेरी जो पॉइंट डॉट टीएक्सटी फाइल है उसके अंदर ट्विंकल का वर्ड नहीं है। तो मैं अपने इस क्वेश्चन को दोबारा से क्या करती हूँ, रन करती हूँ, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। कि वो कह रहा था वर्ड ट्विंकल इज नॉट इन द फाइल। तो इस तरह से हमने एक वर्ड को डिटेक्ट कर लिया, वर्ड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी लाइन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ हमारा काम यही था। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। फिर यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो काफी अजीबोगरीब पेचीदा किस्म का सवाल था, इसको मैंने नहीं देखा था, इसको हम छोड़ देते हैं, फिलहाल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम, इसमें क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है टू जनरेट मल्टीप्लीकेशन टेबल, हाँ यही है, मल्टीप्लीकेशन टेबल्स फ्रॉम 2 to 20 एंड राइट इट टू द डिफरेंट फाइल्स, place these files in a folder for 13 years, folder in a 13 year old। अच्छा, पता क्या कह रहा है, लेट सपोज आपके पास एक कंडीशन ये आती है कि एक आपकी जो टेबल बुक है ना वो गुम हो जाती है, टेबल बुक गुम हो गई, अब आप टेबल याद करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
एक एक स्टूडेंट की टेबल बुक गुम हो गई है, हम उसके लिए अब हमने टेबल फोल्डर बनाना है। एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर हम 2 से लेके 20 तक जो है ना वो टेबल स्टोर करके उसको देंगे कि लो बच्चे याद कर लो। ठीक है, उसके लिए हम टेबल के लिए एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, कहाँ पे गया क्वेश्चन, फोल्डर बनाएंगे, राइट इट टू द डिफरेंट फाइल्स। ठीक है, और फोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी होंगी। लेट्स सपोज एक मैंने फोल्डर बना लिया ना, ठीक है, और फोल्डर के अंदर फाइल्स बनेंगी, 2 के टेबल की अलग फाइल, 3 के टेबल की अलग, 4 के टेबल की अलग, 5 के टेबल की अलग, और फिर वो 20 तक गेम चलेगी। स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, वो जो भी टेबल ओपन करना चाहे उस फोल्डर के अंदर जाए और वो ओपन कर ले। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने बड़े ध्यान से इसको डाटा लगाया था। सही है, सबसे पहले तो हम एक फाइल बना लेते हैं question2.py के नाम की। ठीक है, और उसी के साथ जो है ना, उसी के साथ जो है ना, वो एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से फाइल बनती है, यहाँ से फोल्डर बनता है, और मैं कह देती हूँ टेबल्स। टेबल्स, हाँ, टेबल्स के नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब इस question 2 के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने मैंने क्या करना है, अगेन देखते हैं मैंने क्या करना है। राइट अ कोड टू जनरेट मल्टीप्लीकेशन टेबल, जनरेट मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। ठीक है, मैं क्या कहती हूँ कि एक फंक्शन डिफाइन करो किसके नाम से, जनरेट, जनरेट टेबल के नाम से फंक्शन जनरेट करते हैं। और उसके अंदर हम एन, उसके जो पैरामीटर है ना वो भी पास कर देते हैं कि एन टाइम्स हम टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। और टेबल जो है, टेबल जो है वो शुरू में हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। ठीक है, खाली। अभी हमने टेबल को स्टार्ट नहीं किया, अभी हमारा टेबल जो है वो 0 पे है, 0 से भी खाली है। अब हमें ये पता होता है कि जब हम इसी रेंज की बात करते हैं, कि मैं कहती हूँ कि मुझे 1 से लेके ना, 1 से लेके 60 तक कोई रेंज चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक वर्ड यूज कर, एक लूप यूज करती हूँ मैं, फोर का लूप या फिर वाइल का लूप। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लूप को ही यूज करेंगे, सेम इज द सेम लाइक दैट, कि जैसे हमने बहुत ज्यादा टेबल्स को प्रिंट करवाया होगा फोर के टेबल को यूज करके, वैसे ही मैं टेबल को यूज करूंगी। मैं कहती हूँ कि फोर, और उसके बाद मैं रेंज दे देती हूँ, मैं कहती हूँ फोर आई इन रेंज, और रेंज मेरी कहाँ तक होनी चाहिए, मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक चीज, टेबल होते हैं ना मेरे पास, वो कहाँ कितने तक आते हैं, 1 से लेके 11 तक होते, तो वो 10 तक है। लेकिन आपको पता है कि पाइथन के अंदर लास्ट वाला इंडेक्स रीड नहीं होता। ये बातें जब भी मैं लिखती हूँ अभी मैं बोल के बताती हूँ आपको, कि आपके जहन में रहे कि लास्ट वाला इंडेक्स रीड नहीं होता। अब करना क्या है कि जो टेबल है ना, टेबल इज इक्वल टू, प्रिंट करवाना है उस टेबल को, अच्छा सॉरी, टेबल क्या करना था, प्लस इज इक्वल टू, एक मिनट रुकिएगा, मैं ना इसको पहले लिख लेती हूँ। मैं एफ स्ट्रिंग को यूज करती हूँ, और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं ये लिखती हूँ कि जो मेरा एन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, मेरे आई के साथ, आई के साथ, और वो किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे पास टेबल की कमांड होती है ना, मैं वही कर रही हूँ। जो टेबल होगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा अपडेटेड एन के साथ, मल्टीप्लाई बाय आई। है, और फिर क्या करो, नई लाइन में उसको ले जाओ, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन। हम्म, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद जी, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि विद के साथ अपनी फाइल को क्या करते हैं,
सॉरी, मेरी मीटिंग लेफ्ट हो गई थी। अच्छा, कोई मेरे साथ कल से ये वाला सेशन जो है वो मॉडरेट करना चाहेगा? आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरी मीटिंग जो होती है ना वो लेफ्ट हो जाती है, तो फिर मुझे एक मॉडरेटर की जरूरत है ताकि जब मैं नहीं हूँ वो उसको देख सके। ईमन, अगर हो तो प्लीज अपना ना सेशन के दौरान ही मुझे बता दीजिएगा ताकि फिर हम मैं उसका नाम कंसिडर कर लूँ। करना कुछ भी नहीं है, बस जब मैं नहीं हूँ तो फिर आप थोड़ा सा मीटिंग को हैंडल कर लें। अच्छा जी, हम खैर इस पे थे, अपने टेबल्स वाले पोर्शन पे। तो ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि विद ओपन, और ओपन मैंने क्या करना है, जिस फाइल को मैं ओपन करना मैं अब मैंने टेबल को क्या करना है, टेबल्स को मैंने फोल्डर के अंदर प्रिंट करवाना है, इस टेबल के फोल्डर के अंदर मैंने प्रिंट करवाना है। मैं अब उसको यूज करती हूँ, मैं एफ स्ट्रिंग के साथ मैं कहती हूँ कि एफ, और जो भी मेरा टेबल है उसको मैंने क्या करना है, टेबल्स, टेबल्स ओपन किया, टेबल अंडरस्कोर, और उसके अंदर क्या चीज प्रिंट करवा दो, उसके अंदर जो है वो मेरा जो एन है ना, एन मतलब टेबल्स, वो प्रिंट करवाते जाओ। और मैं क्या करती हूँ कि मेरा फोल्डर होगा ना, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स बनेंगी, अभी इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, आपको मैं दिखाती हूँ जैसे ये चलेगा, उसको मैंने टी एक्स टी रखना है कि मेरे पास जितनी भी इस फोल्डर के अंदर फाइल्स बनेंगी वो .txt फाइल्स होंगी, ठीक है। और क्योंकि अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं अपने फोल्डर के अंदर राइट करना चाह रही हूँ, इस वजह से आपको पता है कि हमें साथ में उसको राइट कमांड भी देनी पड़ेगी, ठीक है। राइट की कमांड भी देनी पड़ेगी, और जैसे ही कोई फोल्डर बनेगा, जैसे ही कोई फाइल बनेगी, तो उसको मुझे एज एफ जो है वो प्रिंट करवाना है। मैंने क्या करना है, इसी एक चीज के अंदर मैंने बड़े ज्यादा काम कर दिए हैं। पहली चीज तो ये कि मैंने अपने फोल्डर को ओपन किया, उसके अंदर मैंने अपने टेबल्स को प्रिंट मतलब अपने टेबल्स को शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। और वो जो फाइल्स बनेंगी उस फोल्डर के अंदर वो .txt की फाइल्स बनेंगी, और मैं उसके अंदर लिखना चाह रही हूँ, और मैंने उसको एज एफ डील करना है, मतलब कि ये मैं फाइल के अंदर काम कर रही हूँ। जो सारा का सारा काम होगा वो किसके अंदर होगा, फाइल के अंदर होगा। और फिर मुझे पता है कि एफ डॉट राइट कर दो, और राइट क्या कर दो, राइट क्या कर दो, टेबल राइट कर दो, इसके अंदर जाके सारे के सारे टेबल राइट कर दो, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अलावा जो था, मैं करना क्या है, जब मैं इस फंक्शन से बाहर आई हूँ ना, तो इस फंक्शन के अंदर जो मैंने काम करना था, मैंने टेबल्स को प्रिंट करवाना था, उसके लिए फिर मुझे एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि फॉर आई इन रेंज, और वो टेबल्स कहाँ से होंगे प्रिंट, रेंज वो होंगे 2 से लेके 20 तक, 2 से लेके 20 तक वो रीड होंगे, नहीं 21 तक, क्योंकि वो 20 वाला टेबल भी मैं इंक्लूड करना चाह रही हूँ, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, अपना जो मेरा जो है वो फंक्शन है उसको मैं कॉल करती हूँ, जनरेट टेबल, और उसके अंदर मैंने क्या किया, इसको कॉल कर लिया, इंडेक्सिंग को कॉल कर लिया, जितने भी मेरे पास टेबल्स होंगे वो सारे के सारे कॉल हो जाएंगे। अब इसको हम चला के देखते हैं, कोई एरर आएगा बस इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल फोन ठीक चला है, जो डाटा लगाया था वो ठीक चल गया है। और देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, अगेन इसको देखते हैं कि मैंने पहले एक फंक्शन जनरेट किया, और मैंने टेबल्स का एक एम्प्टी बना लिया ना, एम्प्टी से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने रेंज दी कि जो मेरे पास जो 4 की रेंज है ना वो आई से लेकर 11 तक, मतलब जो भी टेबल बनेगा वो 10 तक ही मेरे पास बने, जैसे 2 का टेबल 10 तक, 3 का 10 तक, 4 का 10 तक। अब जो टेबल बनाते हैं उसके लिए मैंने कमांड यूज कर लिया, ठीक है। कमांड यूज ये की कि एन को मल्टीप्लाई करो आई के साथ, जैसे कि अगर मैं 2 का टेबल राइट करना चाह रही हूँ तो 2 को राइट करो, 2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 1 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ है, तो एन हर दफा सेम रहेगा, एन क्या रहेगा, हर दफा सेम रहेगा, और आई हर दफा क्या होगा, अपडेट होगा, ठीक है। इसका मकसद ये है, इसकी लाइन का मकसद ये है। तो जब ये मल्टीप्लाई होकर क्या आती है, इसकी आउटपुट आती है, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6। फिर मैंने क्या किया, उनको मैंने स्टोर कहाँ पे करवाना है, एक फोल्डर के अंदर, और फोल्डर के अंदर जो है वो फाइल्स बनी हुई है, और फिर मैंने उसको उन टेबल को वहां पे रीड करवा लिया, टेबल को तो रीड करवा लिया,
लेकिन कहाँ से लेके कहाँ तक टेबल्स को रीड करवाना है, राइट करवाना है उसके अंदर 2 से लेकर 20 तक, उसके लिए मुझे मैं फंक्शन से बाहर आके एक उसको फंक्शन एक दे रही हूँ, लूप चला रही हूँ फोर का, और उसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स मेरे सामने बन के आ जाएंगी। आई होप कि इसकी समझ आई होगी। अब जब मैंने फंक्शन कॉल किया है ना, यहाँ पे देखिए जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे मैंने आई लिखा है। यहाँ पे क्या होगा, पहले वो 2 का टेबल चलाएगा, फिर उसने देखा है आई, मेरी अभी रेंज बाकी है ना, पहले वो 2 का टेबल चलाएगा, फिर 3 का चलाएगा, फिर 4 का चलाएगा। ये आई तब तक अपडेट होता रहेगा जब तक ये वाला फोर लूप जो है वो फॉल्स नहीं हो जाता। जब वो 20 पे जाएगा तो 20 का टेबल उसने चला दिया, अब वो 21 पे जाएगा, उसको पता चल गया कि जो मेरा जो लूप है वो एंड हो गया, मेरा जो लास्ट इंडेक्स है वो रीड नहीं हो सकता, इस वजह से उसने 21 का टेबल मुझे प्रिंट करके नहीं दिया। तो आई होप कि ये थोड़ा सा था तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी कि हमने एक ही चीज के अंदर रहते हुए मल्टीपल काम कैसे किए। मैंने फोल्डर ही बना लिया और फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स बना ली, और मल्टीपल फाइल्स के अंदर हर चीज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मैंने 7 का टेबल चेक किया, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने 4 का टेबल चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने 12 का टेबल चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास वर्किंग बिल्कुल एक्यूरेट हो रही है। आई होप कि समझ आ गई होगी कुछ ना कुछ। एनी क्वेश्चन तो आप लोग प्लीज पूछ लें। ठीक है मैम जीनत, मैं ना आपको अपना चैट में नंबर शेयर कर रही हूँ, मेरे मुझे कांटेक्ट करिएगा आप। ओके मैम। ठीक है, आप ना मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करिएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, फाइल के साथ डील करना ही इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि एक फाइल बनाओ, अ फाइल कंटेन्स अ वर्ड डंकी, उसके अंदर एक वर्ड होना चाहिए डंकी, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम विच रिप्लेस विद दिस वर्ड विद हैशटैग सिंबल्स, ठीक है। कि एक फाइल मैं बनाती हूँ और उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, डंकी लिखती हूँ, और वो जो डंकी है ना, फिर मैंने उसको किसके साथ रिप्लेस करवाना है, इस डंकी को मैंने इस सिंबल के साथ रिप्लेस करवाना है बाय अपडेटिंग द सेम फाइल। सेम फाइल को ही अपडेट करना है, मतलब ये डंकी है ना, अब जब मैं दोबारा इसको फाइल को ओपन करूँ तो वहां पे मुझे क्या नजर आ रहा हो, हैशटैग नजर आ रहा हो, हैश के सिंबल नजर आ रहे हो, डंकी नजर ना आ रहा हो, मतलब कि सेम ही फाइल के अंदर मैंने काम सेम फाइल को अपडेट करना है। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, हम करने की कोशिश करेंगे, जब तक हमें नहीं आता हम करते रहेंगे। क्वेश्चन 3 बना लेते हैं, वैसे तो ये 4 था। क्वेश्चन 3.py की एक फाइल बनाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 3.py की एक फाइल बनाई मैंने। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, वर्ड लिखा है, वर्ड इज इक्वल टू डंकी, DONKEY, डंकी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि एक डंकी डॉट टीएक्सटी की फाइल भी बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास टीएक्सटी की फाइल काफी बनी पड़ी है, हम उनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम नया ही यूज कर लेते हैं, तो हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है, अच्छा जी। ये डंकी जो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे लिखती हूँ, डंकी इज एन एनिमल एंड बट बट some people also behave like donkey, donkey, but they do not look like donkey। एक डोंकी वर्ड जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो एक 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 फाइल के अंदर यूज किया है, ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि, कहाँ गया मेरा वो वाला, कहाँ नहीं, इसको डोंकी डॉट क्वेश्चन 3 था, हाँ। क्वेश्चन 3.py की फाइल बनाई, इसके तो मैंने पता नहीं डोंकी वर्ड जो है वो कर लिया, स्टोर कर लिया। अब मैंने अपनी फाइल को करना है, ओपन करना है। मैं कहती हूँ कि विद ओपन ओपन, किसको ओपन करना है, अपनी फाइल को। और कौन सी फाइल को, जो डोंकी डॉट टीएक्सटी वाली फाइल बनाई है ना, उसको ओपन करना है।
तो मैं कहती हूँ कि डोंकी डोंकी डॉट टी एक्स टी। ओके, डोंकी डॉट टी एक्स टी, और उसको मैंने किस मोड में ओपन करती हूँ? लेट्स सपोज उसको मैंने रीड मोड में ओपन करना है, तो उसके लिए मुझे रीड की कमांड देनी पड़ेगी, और फिर मैं इसको जब ओपन करती हूँ एज एफ ओपन करती हूँ। मैंने क्या करना है, अब उसके उसके मैंने इस फाइल का कंटेंट रीड करना है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल स्टोर करती हूँ कि एफ डॉट रीड। मेरी फाइल रीड हो रही है। मैंने अब उस फाइल के अंदर डोंकी को अपडेट करना है, किसके साथ? हैश के सिंबल के साथ। तो मैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो है ना वो यूज करने लगी हूँ। उसका वो क्या है? कंटेंट नहीं, क्या था? आई डोंट नो कि क्या था। कंटेंट न्यू था या फिर ये था? किसी को पता है कि कंटेंट न्यू का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन होता है या नहीं होता हमारे पास? हम चेक कर लेते हैं। कंटेंट कंटेंट न्यू is predefined function. Content new is predefined. No, content is part of JavaScript as a user defined function. ठीक है, अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये है मेरे पास कंटेंट, तो मैं कंटेंट के नाम से स्टोर करवा देती हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कह देती हूँ कंटेंट न्यू इज इक्वल टू, और ये वाला जो होगा ये मेरा इससे बाहर चल के काम होगा। कंटेंट न्यू जो है वो मेरा क्या कर दो, जो भी मेरे पास कंटेंट है, कंटेंट उसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस रिप्लेस कर दो किसके साथ? वर्ड। एक मिनट में इसको देखती हूँ चला के चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर मैं आपको मैं बताती हूँ। और मैंने करना क्या है, मैंने कहना है कि विद ओपन, और जो मेरी फाइल है विद ओपन डोंकी डॉट टी एक्स टी, उसके अंदर मैंने क्या करना है, उसके अंदर मैंने राइट करना है। ठीक है, राइट करना है, और एज एफ, और फिर मैं क्या कहती हूँ, एफ डॉट राइट कर दो क्या? कंटेंट 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 न्यू। हम्म, ठीक है, ये चल गया है। अच्छा, यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। मैंने एक वर्ड था, वर्ड यूज करना था डोंकी, वर्ड के डोंकी के साथ मैंने चेंजेस करने थे कुछ। मैंने क्या किया, उस डोंकी डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड ओपन में ओपन किया सबसे पहले। ठीक है, मैंने उसको रीड किया। अब जब मैंने उसको रीड कर रही हूँ ना, फिर मुझे ये याद आया कि जो मेरे पास जो वर्ड है ना, जो
इसके अंदर जो डोंकी है, वर्ड है जो, उसको मैंने हैश के साथ क्या करना है, रिप्लेस करवाना है। तो उसके लिए मैंने कंटेंट न्यू के नाम से एक कह लें कि वेरिएबल बना लिया। आप अपनी मर्जी से भी इसका बना सकते हैं। मैं कंटेंट न्यू को इस वजह से कह रही हूँ कि एक मैंने इस चीज को अपडेट करना है, ठीक है। न्यू के साथ मैंने डील करना है। यहाँ पे था ना कंटेंट न्यू, अपडेट करना है मैंने उस फाइल को। मैं कहती हूँ कि कंटेंट डॉट रिप्लेस, कि जो मेरी कंटेंट का, जो कंटेंट की फाइल है ना, कंटेंट की फाइल है, उसको क्या करो, उसके अंदर रिप्लेस करो किसको, वर्ड को। कौन से वर्ड को? ये जो वर्ड के अंदर जो मैंने वर्ड स्टोर करवाया हुआ है, किसके साथ रिप्लेस कर दो, इसके साथ। ये रिप्लेस वाला सिंबल आपने पहले भी मेरे ख्याल से स्ट्रिंग के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो वही वाली कमांड मैंने यूज की कि कंटेंट डॉट रिप्लेस कर दिया, पहले जिस वर्ड को रिप्लेस करवाना है वो लिखा, और फिर जिसके साथ रिप्लेस करवाना है स्ट्रिंग के अंदर उसको लिख दिया, ठीक है। अब ये सारे के सारे चेंजेस मैंने क्या करने हैं किस फाइल के अंदर, डोंकी डॉट टीएक्सटी के अंदर मैंने रीड लिखना है। फिर मैंने उसको राइट मोड में ओपन किया, और फिर मैंने उसके अंदर राइट कर दिया क्या, कंटेंट न्यू। मतलब कंटेंट न्यू के अंदर ये वाला काम हो रहा होगा, और ये सारा का सारा काम मैंने वहां पे करवा दिया। तो जब मैंने इसको रन किया, तो क्या हुआ कि जो भी मेरे पास डोंकी डॉट टीएक्सटी के अंदर जहां जहां पे डोंकी था, वहां वहां पे क्या आ रहा है, मेरे पास डोंकी नहीं आ रहा, हैश का सिंबल आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि मुझे हैश का सिंबल भी नहीं चाहिए, ठीक है। हैश का सिंबल भी नहीं चाहिए, मैं वहां पे अपनी मर्जी से कोई वर्ड को यूज करना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एनिमल, है। मैंने अब यहाँ एनिमल को जब करूंगी, इसको दोबारा से रन करूंगी, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये फाइल दोबारा से अपडेट हो जाएगी। हुई क्यों नहीं? ये मेरे फाइल जो है वो दोबारा से अपडेट हो जाएगी, और हो जाओ, आपको क्या हो गया? आई गेस इसको ऑफ करके दोबारा से ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे अब वो क्या होगा, वो वर्ड, ये जो हैश का सिंबल है, ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, एनिमल्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा। आपको पता है कि ये कोड हमारा बिल्कुल ठीक है, बस वो आपको ऑफ करके दोबारा से ऑन करने की जरूरत है। तो इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं कि किसी वर्ड को रिप्लेस करवा सकते हैं, रिप्लेस का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम कोई और क्वेश्चन भी देख लेते हैं जब हमारे पास टाइम है। वो कहता है रिपीट प्रोग्राम फॉर द लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स टू बी सेंटर्ड, लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स टू बी सेंटर्ड, सही है। अब हम प्रोग्राम 4 को ही दोबारा से यूज करते हैं, मैं इसी को दोबारा से यूज करती हूँ। क्या करती हूँ, क्वेश्चन 4.py की एक फाइल बनाती हूँ, और उसके अंदर जाके ये वाला सारा का सारा जो कोड है ना, वो पेस्ट कर देती हूँ। लेकिन इस दफा जो है वो मैं डंकी के साथ डील नहीं कर रही। इस दफा जो है वो मैं एक लिस्ट एक लिस्ट बना रही हूँ, और लिस्ट के अंदर वर्ड्स मैंने स्टोर किए हैं, ठीक है। एनिमल, और फिर उसके बाद जू, एनिमल जू, और फिर विजिटर्स विजिटर्स। अब देखिएगा कि मैंने क्या करना है, मेरे पास जो मेरी फाइल है ना, कौन सी फाइल थी, डोंकी डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर जाके मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैनी एनिमल्स, एनिमल्स के स्पेलिंग क्या थे, एनिमल्स लाइक डोंकी लिव लिव इन द zoo, and many visitors came to see these animals animals animals। मैंने क्या किया है, इस फाइल के अंदर, इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, या इसके अंदर मैंने हर वर्ड को स्टोर करवाने की कोशिश की है, जो कि मेरी इस क्वेश्चन के अंदर पाई जा रही है, ठीक है, इसके अंदर पाई जा रही है। तो मैं अब क्या करती हूँ, इसको मैंने अपडेट करना है। इसको अपडेट करने के लिए मैंने हर वर्ड को सेंसर करना है। हर वर्ड को सेंसर करने का मतलब ये है, हर वर्ड को ही रिप्लेस करना है किसके साथ, हर वर्ड को सेंसर करना है। और सेंसर में किसके साथ कर रही हूँ, हैश, उस वर्ड को मैं हैश के साथ ही कर रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ। अब देखिएगा कि मैं इसको क्या करती हूँ, मेरे पास एक बन गई है लिस्ट, और फिर मेरे पास एक जो फाइल है वो भी ओपन हो गई है रीड मोड में, और उस फाइल का कंटेंट जो है वो मैंने रीड कर लिया है। मैं कहती हूँ
अब मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे पास जो वर्ड्स है ना, फोर वर्ड वर्ड इन, और जो मेरे पास ये वाली जो वर्ड्स कहते थे जिसको वर्ड्स के नाम की बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, मैं कहती हूँ फोर वर्ड इन वर्ड्स। अगर तो मेरे पास जो मेरा कंटेंट है, कंटेंट कंटेंट इज इक्वल टू, उसके अंदर क्या करो, कंटेंट न्यू इज इक्वल टू कंटेंट डॉट रिप्लेस कर दो। हम्म लेन ऑफ लेंथ, ठीक है, वर्ड विद ओपन कर लो और इसको चला के देखना पड़ेगा। मैनी एनिमल्स लिव इन द जू एंड मैनी विजिटर्स। अच्छा, डोंकी के स्पेलिंग ये हैं, एनिमल्स के स्पेलिंग में ए कैपिटल है, और एनिमल के स्पेलिंग में यहाँ पे मैं कर देती हूँ एनिमल्स, यहाँ पे मैं कर देती हूँ ये, इन द जू एंड जू में मैं कर देती हूँ ये, एंड केम टू सी एनिमल। ठीक है, अब मेरी जो क्वेश्चन है वो जाके दोबारा से अपडेट करते हैं। डोंकी एनिमल जू विजिटर्स, सही है, इसको मैं दोबारा रन किया और इस फाइल में दोबारा से गई। क्या करना था इसमें? ये सिर्फ एक वर्ड ही क्यों चेंज हो रहा है, बाकी भी वर्ड्स चेंज होने चाहिए ना। हमने क्या कोई गलती की है? कोई नोटिस कर सकता है कि हमने कोई मिस्टेक की है? डोंकी एनिमल जू एंड विजिटर्स, फॉर वर्ड्स इज इक्वल टू। अच्छा, पहले आपको मैं ये कोड एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मैंने उसी वर्ड को चेंज किया और मैंने उसको एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर मैंने मल्टीपल वर्ड्स यूज किए हैं, और इन मल्टीपल वर्ड्स को एक काम करते हैं, सिंपल मैं लिखती हूँ, सबके स्पेलिंग स्मॉल कर देती हूँ, ताकि वहां से भी जाके देख लूँ कि सबके स्पेलिंग स्मॉल ही है। स्पेलिंग तो मैंने ठीक ही लिखे थे, लाइक इन द जू, ठीक है, जू एंड टू सी एनिमल इज विजिटर्स, मैनी विजिटर्स केम टू सी दीज एनिमल्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, एक लिस्ट बना ली और उस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ एनिमल्स को स्टोर करवा दिया। अगेन वही चीज कि मैंने पहले फाइल को ओपन करना है रीड करने के लिए, और फिर मैंने फाइल को ओपन करना है राइट करने के लिए। लेकिन उसमें मैं कर क्या रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि जो भी वर्ड्स है ना, इस वर्ड्स लिस्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, उनमें क्या करो, वर्ड को रिप्लेस कर दो किसके साथ, हैश के साथ। और कितनी दफा हैश आना चाहिए, जितने जब तक उस वर्ड की लेंथ है, ठीक है। मैंने लेंथ के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा लिया। ये वाला फंक्शन क्या करेगा कि पहले वर्ड की लेंथ को चेक करेगा कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये है वर्ड जू है, ठीक है, उसकी लेंथ को चेक करेगा, और जितनी इसकी लेंथ होगी उतने के साथ इसको क्या करेगा, हैश के सिंबल के साथ उसको रिप्लेस करवा देगा, ठीक है। हैश का सिंबल एक दफा आएगा, फिर मल्टीप्लाई होकर फिर हैश का सिंबल आएगा,
फिर हैश का सिंबल आएगा, और क्योंकि इसकी लेंथ 3 है, तो ये 3 टाइम्स जहां पे जू होगा वहां पे 3 टाइम्स ये हैश का सिंबल क्या होगा, वो प्रिंट होगा। ठीक है, करके कनेक्ट हो। तो अब हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, हमने उन वर्ड को क्या किया, सेंसर कर लिया। अब कहते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू माइन अ log फाइल एंड फाइंड आउट वेदर इट कंटेन्स पाइथन। मतलब कि एक वर्ड को हमने लोकेट करना है, दो फाइल्स बनाएंगे। एक बनाएंगे टीएक्सटी की फाइल, और दूसरी बनाएंगे लॉग फाइल। अच्छा, एक बनाएंगे लॉग फाइल और उसके अंदर एक वर्ड लिख स्टोर करेंगे, या जैसे भी ये टेक्स्ट लिखा होगा उसके अंदर लोकेट करेंगे कि पाइथन लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। और ये करेंगे कहाँ पे, पाइथन की फाइल के अंदर करेंगे। अगेन वही बात है कि दो फाइल्स बनाएंगे। पहली तो एक फाइल बना लेते हैं, question 5.py के नाम से, question 5.py की एक फाइल बनाती हूँ। ठीक है, और उसके साथ ही क्या करती हूँ, एक फाइल बना लेती हूँ पाइथन पाइथन डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब इस पाइथन डॉट टीएक्सटी के अंदर मैंने पता क्या करना है, एक मिनट रुकिएगा। इसको मैं ओपन करती हूँ। कैसे ओपन करते थे इसको। ईएमएल।
अच्छा, पता है क्या होता है हमारे पास, जब हम HTML की फाइल के अंदर लोरम 435 लिखते हैं ना, तो ये हमें बड़ा ज्यादा डमी डाटा दे देता है। ठीक है, डमी डाटा मतलब कि ये अपनी मर्जी से पता नहीं ये वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, वो हमारे सामने आ जाता है। अब इस पूरी की पूरी फाइल के अंदर मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से एक वर्ड लिख देती हूँ पाइथन। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक वर्ड स्टोर करवा दिया है पाइथन। अब मैंने इस पूरी की पूरी फाइल को चेक करना है। ठीक है, इस पूरी की पूरी फाइल को मैंने ये चेक करना है कि इसके अंदर जो वर्ड पाइथन मौजूद है या नहीं। एक तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता है, पाइथन मौजूद है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि मैं अपने उस क्वेश्चन वाली फाइल पे जाती हूँ, question5.py की फाइल पे जाती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, कोई आप में से बताना चाहेगा? क्योंकि मैं अपनी ये वाली काफी ज्यादा चीजों के साथ डील कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अगेन वही बात है कि मुझे अपनी फाइल को सबसे पहले ओपन करना है रीड करने के लिए। फिर मैंने उसके अंदर पाइथन का वर्ड लोकेट करना है, और फिर उसके अंदर मैंने क्या करना है, फिर उसके अंदर मैंने ये चेक करना है कि पाइथन मौजूद है या नहीं मौजूद। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि विथ ओपन, और क्या चीज ओपन करनी है, अपनी फाइल जो कि मेरी फाइल बनी हुई है python.html। ठीक है, एज एफ, उसको मैंने रीड ओपन कर लिया, एज एफ इसको ओपन किया। और उसको मैंने किस मोड में ओपन करना है, रीड लिख लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, रीड मोड में मैंने उसको ओपन कर लिया। अब मैंने उसके जो कंटेंट है वो रीड करना है, तो मैं कहती हूँ कि कंटेंट सफेद बुल आता है, कंटेंट इज इक्वल टू रीड करना है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा एफ डॉट रीड। ठीक है, बस वो कंटेंट रीड करी हूँ, और उसके बाद मैंने क्या करना है, राइट कर नहीं, राइट तो नहीं करना, सॉरी। अब मैं उसके अंदर ये चेक करना चाह रही हूँ कि अगर तो उसके अंदर पाया जा रहा है वर्ड पाइथन या नहीं पाया जा रहा। मैं कहूंगी कि इफ पाइथन पाइथन इन कंटेंट, इन कंटेंट कंटेंट, तो क्या करो, क्या करो, कंटेंट अगर उसके अंदर पाया जा रहा है तो ये करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो। आपको पता है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से प्रिंट करवा सकते हो द वर्ड पाइथन, पाइथन इज प्रेजेंट इन कंटेंट। ठीक है, या फिर क्या करो, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें इसकी अल्टरनेट कंडीशन का भी पता है। हमें इसकी अल्टरनेट कंडीशन का पता है कि क्या करो, एल्स प्रिंट करवा दो, एल्स प्रिंट करवा दो, कंट्रोल वी, द वर्ड पाइथन इज नॉट प्रेजेंट इन द इन कंटेंट। आई होप कि ये हो गया है, इसको चला के देख लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सच फाइल डायरेक्टरी पाइथन मैम डॉट लाइन 2 में आपने उसकी पाइथन की स्पेलिंग गलत लिखी, टाइपो है। पाइथन। ठीक है, पाइथन ना। हाँ, थैंक यू सो मच बताने के लिए मैम। ठीक है, हाँ जी, तो उसने बता दिया द वर्ड पाइथन इज प्रेजेंट इन द